हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल एजू बर्ड। आज हम आपके लिए 8th क्लास का 5th लेसन लेके आए हैं, द समिट विद इन, जो कि आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर है और बुक का नेम है द हनी ड्यू। मतलब आज हम इस वीडियो में आपका 5th चैप्टर द समिट विद इन को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है और एक सक्सेसफुल स्टोरी है। मतलब एक आदमी की सक्सेस की स्टोरी है। तो समिट विद इन, समिट का मतलब क्या हुआ, शिखर। विद इन मतलब अपने अंदर, एक शिखर हमारे खुद के ही अंदर है। तो यह चैप्टर है बेसिकली मेजर HPS आलूवालिया के ऊपर, जो कि एक मेंबर थे जो फर्स्ट इंडियन अभियान गया था माउंट एवरेस्ट पर 1965 में। उसके मेंबर थे मेजर HPS आलूवालिया। और वो कैसा फील करते हैं जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े होते हैं, वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ते हैं, तो वो कैसा फील करते हैं। तो आइए इस स्टोरी को हम सुनते हैं उनके खुद के वर्ड्स के अंदर ही। जब वो समिट के ऊपर चढ़े थे तो उनको क्या मुश्किल लगा था और क्या चीज़ों का उन्होंने सामना किया। तो let's start this video. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. देखिए, अब ध्यान से सुनिए। जितने भी इमोशंस विच सर्ड का मीनिंग क्या होता है, अरोज, मतलब मेरे अंदर पैदा हो रहे थे जब मैं माउंट समिट के ऊपर खड़ा था, माउंट एवरेस्ट के शिखर के ऊपर खड़ा था, और मैं नीचे मीलों की जो गहराई थी, जो नीचे की मीलों का पेनोरमा दृश्य था, उसको देख रहा था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, और उनमें से सबसे प्रभावी क्या थी, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या होता है, विनम्रता का भाव। तो इसमें उनके दिमाग में क्या आया, विनम्रता का भाव आया। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। और जो फिजिकल मतलब उसका शारीरिक रूप था, मतलब जो भौतिक रूप था उसका, उनके शरीर का जो भौतिक पार्ट था, वो क्या कह रहा था, थैंक गॉड, अब यह खत्म हो गया। मतलब वो थक चुके थे चढ़ते चढ़ते, तो उनका शरीर क्या कह रहा था, थैंक गॉड। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. और बहुत ज़्यादा खुशी होते हुए भी, जुबिलेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ जॉय। देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, वहाँ पर एक छोटी सी उदासी भी थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? इसका मतलब क्या हुआ, वह जो छोटी सी उसके अंदर उदासी थी, वह क्यों थी, क्योंकि वह ऑलरेडी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, अल्टीमेट का मतलब क्या हुआ, सर्वश्रेष्ठ जो चढ़ाई है, जो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ चढ़ाई है, उसके ऊपर चढ़ चुका था। और अब उसके बाद जितने भी रोड्स थे, वो जितने भी रोड्स थे उससे नीचे की तरफ ही जाते थे। मतलब इससे ऊंचा कोई भी रास्ता नहीं था, सब रास्ते इससे नीचे की तरफ जाते थे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. मतलब क्या हुआ, जब आप समिट के ऊपर चढ़ते हो तो आपके अंदर एक डीप सेंस, एक गहरी भावना आती है, किस चीज़ की, जॉय की, खुशी की, एंड थैंकफुलनेस, और धन्यवाद की, मतलब थैंक यू होने की, मतलब भगवान के प्रति परोपकारी होने की आपके अंदर फीलिंग आती है। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट्स ए लाइफ टाइम, यह ऐसी खुशी है जो अंत तक रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। और यह एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह से बदल देता है, और जो आदमी माउंटेन के ऊपर गया है वो अब पहले जैसा नहीं रहता, मतलब उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, no less formidable and no easier to climb.
जैसे एज आई लुक बैक, जैसे ही मैं अपने जीवन में पीछे की तरफ देखता हूँ जब एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता दूसरे समिट के बारे में बताने में, मतलब उसका जिक्र करने के बारे में मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। समिट शिखर, तो समिट ऑफ माइंड जो हमारे दिमाग का शिखर है, मतलब हमारी सोच का शिखर है, जिन चीज़ों को हम करने से डरते हैं उन चीज़ों की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। इनका कहने का मतलब यह है नो लेस फॉर्मिडेबल, वो इससे कम आसान नहीं है। नो ईजियर टू क्लाइंब, और ना ही इससे कम ईजियर है चढ़ने में, मतलब उस शिखर के ऊपर चढ़ना इससे भी मुश्किल है, इससे कम इजी नहीं है। तो हमारे दिमाग की सोच के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, इस बारे में यह कहना चाहते हैं। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. तो देखिए, जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे समिट से, एक बार मेरा जो फिजिकल एग्जॉशन है, एग्जॉशन क्या होता है, मतलब टायर्डनेस, मतलब जो थकान उनको थी वो जा चुकी थी, उस खुशी के मारे उनकी थकान जा चुकी थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्यों मैं इस माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? मतलब इस एक्ट का मेरे दिमाग के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव क्यों था, कि मैं क्यों चढ़ा यहाँ पर, इसका क्या प्रभाव था मेरे दिमाग के ऊपर। It was already a thing of the past, something done yesterday. और यह एक अतीत की चीज़ हो गई थी जिसे मैं पूरा कर चुका हूँ यस्टरडे को, मतलब कल ही मैंने जिस चीज़ को पूरा किया है, यह वह चीज़ अतीत की हो चुकी थी, मतलब माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना अब उसके लिए अतीत की बात हो चुकी थी। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर गुजरते दिन के साथ यह जो बात थी उसकी दूर होती जा रही थी। रिमोट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंट, मतलब कोई दूर की चीज़, तो यह चीज़ उनसे दूर होती जा रही थी, पुरानी होती जा रही थी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या बच जाता था। व्हाट वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो ये मेमोरीज हैं, यादें हैं यहाँ पर चढ़ने की, वो धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. और ये सभी थॉट्स जो मेरे दिमाग में आ रहे थे वो क्वेश्चन कर रहे थे अपने मुझ से ही कि क्यों लोग माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देना इजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, इसका सबसे साधारण आंसर क्या है, उत्तर क्या है जो दूसरों ने कहा है। बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, जो डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनकी वजह से लोग, और उन डिफ़िकल्टीज़ के लिए लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और मैन को क्या होती है, आदमी को क्या होती है, खुशी होती है जो इसके रास्ते में परेशानियां आती हैं। ऑब्स्टेकल्स का मीनिंग क्या हुआ, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करने में इंसान को मज़ा आता है, इसीलिए लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो मतलब एक समिट के ऊपर चढ़ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर एंड्योरेंस होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। परसिस्टेंस मतलब निरंतर धैर्यवान होना चाहिए। एंड विल पावर, और आपके अंदर साहस होना चाहिए किसी भी काम को करने का। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सहिलेटिंग एज इट वाज फॉर मी आल्सो। और क्या हुआ, जो यह डेमोन्स्ट्रेशन है, जो हम इन हमारी फिजिकल क्वालिटीज़, हम जो हमारी भौतिक गुण हैं, इन भौतिक गुणों को हम दिखाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, ये शानदार है। एक्सहिलेटिंग क्या होता है, वेरी एक्साइटिंग, वेरी जॉयफुल, जिनके अंदर बहुत मज़ा आता है।
एज इट वॉज फॉर मी आल्सो, और यह मेरे लिए भी था। मतलब ऐसी अपनी क्वालिटीज़ को दुनिया के सामने रखना कि मैं कैसे अपने एंडोरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर की वजह से माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर चढ़ पाया हूँ। तो ये काफ़ी एक्साइटमेंट भरा है। I have a more personal answer to the question. From my childhood I have been attracted by mountains। मतलब क्या हुआ, मेरा खुद का एक पर्सनल आंसर है इस क्वेश्चन के ऊपर कि मैं चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही माउंटेन के द्वारा अट्रैक्टेड हूँ। मतलब मुझे माउंटेन्स अच्छे लगते हैं। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। और मैं क्या होता है, मिजरेबल क्या होता है, दुखी, और लोस्ट खोया हुआ। मैं अपने आप को दुखी और खोया हुआ पाता हूँ जब भी मैं माउंटेन से दूर जाता हूँ। मतलब जब भी मैं माउंटेन से दूर जाता हूँ, प्लेन्स के अंदर, मैदानों के अंदर होता हूँ, मैं अपने आप को दुखी और खोया हुआ महसूस करता हूँ। माउंटेन्स आर नेचर एट इट बेस्ट। मतलब क्या हुआ, माउंटेन क्या है, प्रकृति है, और ये सबसे बेस्ट प्रकृति का रूप है। मतलब नेचर का सबसे बेस्ट रूप है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। मीनिंग क्या हुआ कि उनकी सुंदरता और भव्यता पोज दिखाती है एक ग्रेट चैलेंज, एक बड़ा चैलेंज, एंड लाइक मैनी, और जैसा कि दूसरों का मानना है कि आई बिलीव दैट, मैं सोचता हूँ कि माउंटेन्स वो क्या है, कम्युनियन विद गॉड, उनका गॉड के साथ एक क्लोज रिलेशन है। मतलब भगवान के साथ उनका सीधा रिलेशन है, संबंध है, काफ़ी गहरा संबंध है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। और यह बात को ग्रांट करने के बाद अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि वाई एवरेस्ट, सिर्फ एवरेस्ट ही क्यों, और दूसरे पहाड़ या चोटियों के ऊपर जाना इतना एक्साइटिंग क्यों है। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा है। एज डिफाइड, और इसने बहुत, डिफाइड का मीनिंग क्या होता है, रेसिस्टेड। रेसिस्टेड का मतलब बहुत सारे लोगों को रोका है, जिन्होंने बहुत सारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स किए थे। पीछे बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट्स किए थे इसके ऊपर चढ़ने में, इसने बहुत सारे लोगों को रोका है। इसीलिए लोग ज़्यादा इसके ऊपर चढ़ने में एक्साइटमेंट फील करते हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। और यह क्या करता है, आदमी की आखिरी आउंस तक, आउंस क्या होती है, यूनिट होती है, वेट को मापने की यूनिट होती है। तो एनर्जी के आखिरी आउंस तक, मतलब हमारी ऊर्जा के एक एक कतरे को ख़त्म कर देता है, खर्च कर देता है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। Once taken up, it cannot be given up halfway, even one's life is at stake। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक ब्रूटल, मतलब ब्रूटल क्या होता है, निर्दयी संघर्ष है रॉक के साथ और बर्फ़ के साथ। मतलब पहाड़ों और बर्फ़ के साथ, चट्टानों और बर्फ़ के साथ यह एक निर्दयी संघर्ष है। अगर कोई भी एक बार इस चैलेंज को ले ले तो वह आधे रास्ते में जाकर इसे छोड़ नहीं सकता, चाहे फिर उसकी जान की बाजी ही क्यों ना लगी हो। एट स्टेक, स्टेक का मीनिंग क्या होता है, बेट, बाजी। मतलब चाहे उसकी जान की बाजी ही क्यों ना लगी हो। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। और जो पैसेज वापस की तरफ है वो इतना ही डिफ़िकल्ट है जितना पैसेज आगे का है। मतलब जितने रास्ते में डिफ़िकल्टी उसे चढ़ने में लगेगी उतनी डिफ़िकल्टी उसको उतरने में लगेगी। इसीलिए लोग क्या करते हैं, ऊपर ही चढ़ जाते हैं। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब समिट के ऊपर चढ़ा जाता है, देयर इज द एक्सहिलेरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ ए बैटल फोर्ट एंड वोन। जब भी हम चोटी के ऊपर चढ़ जाते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग आती है एक्सहिलेरेशन। एक्सहिलेरेशन क्या होता है, एक्सट्रीम जॉय, मतलब अपार खुशी। हमारे अंदर अपार खुशी हो जाती है कि हमने कुछ किया है। और एक हमारे अंदर सेंस आती है कि हमने एक बैटल ऑफ बैटल फोर्ट मतलब हमने लड़ाई लड़ी है और उसे जीता है। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ
हैप्पीनेस, और तब हमारे अंदर क्या होती है, विक्ट्री और हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और इस वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू।